सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उद्देश्य क्या होंगे इसकी, वस्तु एवं सेवा कर है क्या। दूसरा उद्देश्य जो बनाया गया है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस प्रकार को समझेंगे, और तीसरा है कि ये कर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले है कि जीएसटी का अर्थ समझना पड़ेगा। जीएसटी का फुल फॉर्म यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, शब्द से ही क्लियर है वस्तु एवं सेवा कर। अब इसमें आय नहीं आ रही तो इनकम सीधे प्रत्यक्ष कर तो हट गया है, वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगेगा उसे जीएसटी करेंगे, ये बच्चे समझ जाएंगे। उसके बाद जीएसटी का थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। जब 2016 में 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी अधिनियम लाया गया, और उसके बाद जो उसकी अवधारणा थी, पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे एक ही वस्तु पर, और वो 15-16 टैक्सेस हो गए थे। फैक्ट्री से निकला, फिर फैक्ट्री के बाद बाहर आया, बाहर आने के बाद सीमा शुल्क लग गया, सीमा शुल्क से एक दूसरे राज्य में चला गया, फिर उस स्टेट ने अलग अलग टैक्सेस लगा दिए। तो उससे बदल क्या होगा, यदि कोई चीज मुंबई में मुझे 10 रुपए मिल रही है तो मेरे ग्वालियर आने तो वो चीज हो सकता है 20 रुपए में पड़ जाए। तो इस अवधारणा को दरकिनार करते हुए एक देश एक बाजार एक कर की अवधारणा इसमें लाया गया कि मुंबई में भी वही 10 रुपए का बिस्किट 10 में मिलेगा, और ग्वालियर में यदि मैं खरीद रहा हूँ तो उतने में मिले। तो इसकी अवधारणा है कि एक देश एक बाजार एक कर, और सभी लोगों को टैक्स जो है बराबर पड़ेगा। फिर इसमें ये कर अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है जीएसटी। अब सबसे पहले समझे कि अप्रत्यक्ष कर है क्या। अप्रत्यक्ष कर वह कर जो किसी व्यक्ति पर लगता है वस्तु एवं सेवा पर, लेकिन वह उस कर को किसी दूसरे पर शिफ्ट कर देता है। अब जैसे इसको कैसे समझेंगे, बच्चों को कैसे समझा, मैंने बच्चों को ऐसे समझाया कि बेटा आप गए, आजकल बच्चे मोमोज एंड चाउमीन के शौकीन हैं, रेस्टोरेंट में गए, आपने खाया एक प्लेट चाउमीन खा ली, 100 रुपए की उसने लगा दी। अब वो क्या करेगा कि आप 100 रुपए तो उसका हो गया, लेकिन उस पर वो लगाएगा जीएसटी। अब मान के चलिए उसने 12% जीएसटी लगा दिया, 12 रुपये हो गया, तो वो आपसे लेगा 112 रुपये। तो जो 12 रुपये उसने देना किसको, एक्चुअल तौर पर होटल वाले को, लेकिन दिया किसने, जिसने खाया। तो इम्पैक्ट उसने किसी और पे डाला, वास्तविक तौर पर ग्राहक दे रहा, लेकिन
दे होटल वाला है, तो ये तो अप्रत्यक्ष कर हो गया। अब इसकी श्रेणी, तो छोटे लेवल से हम कैसे बच्चों को समझा सके, तो वो एक संख्या रेखा के द्वारा अगर हम ये प्रक्रिया करें तो वो जल्दी बच्चों की समझ में आता। तो सबसे पहले हम बच्चों को बता दें कि माइनस का मतलब होता है बैक स्टेप। अगर ये बच्चे के दिमाग में ये डाल दें कि अगर हम ऋणात्मक चल रहा है तो पीछे की ओर चल रहा है, और धनात्मक चल रहा है तो आगे की ओर चल रहा है। तो ये संख्या रेखा अगर हम बना दें बच्चों के सामने, हम इसको कह दें ये हमारा जो है 0.2 है जहां पर हम है। अगर इसके दाहिनी ओर आगे बढ़ रहे हैं इस साइड तो ये प्लस स्टेप कहलाएंगे, और ये इधर को आ रहे हैं तो ये माइनस कहलाएंगे। अब कोई भी संक्रिया अगर हमें माइनस प्लस की करनी है जो हमें बताने की, तो जैसे इसमें दिया है -8 प्लस -3, तो ये जो है हम कहेंगे कि -8 यानी इसको इधर को बच्चा बैक चल रहा है, तो यहाँ 8 तक इसको हम दिखा देते हैं। नहीं, -8। अब क्योंकि यहाँ प्लस दे दिया, बीच में प्लस दे दिया ना, तो प्लस का मतलब होता है राइट साइड चलना, और माइनस का मतलब बैक साइड चलना, है ना। तो ये प्लस, ये जो है इसमें जो है ये 3 स्टेप जो है हमें प्लस करनी है। तो पहले -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह उसको कहेंगे कि ये -8 हो गया। अब इसमें जो है हमें +3, ये है +3। अब क्योंकि हमने इसको फिर -8 हम इस बाई साइड बैक चले, अब +3 हम दाहिनी साइड यानी 0 की ओर बढ़े। अब हमको प्लस मतलब 0 की ओर जाना, या इधर की इस दिशा में, ये माइनस दिशा हो गई, ये प्लस दिशा हो गई। तो अब यहाँ से 1 2 3 स्टेप जो है यहाँ से हम वापस आ इस दिशा। तो जो स्टेप ये बचे, ये 1 2 3 4 5, तो हमारा जो है ये आंसर संख्या रेखा के द्वारा इसको माइनस प्लस को ऐसे समझ सकते। अगर इसी को प्लस प्लस जोड़ेंगे तो तब तो और इजी हो जाएगा। उसी को माइनस को सिखाना है, अगर माइनस तो 11 तक जाएंगे ना उसमें। हाँ, अब प्लस का मतलब जो है, अब ये तो हमने उससे आगे उसमें -3 अब ये है, तो 11 तक हो गया। अब ये संक्रिया है -0। अगर हम इसको मान लें इधर तो वही हो जाएगा 8 तक। हम मान लीजिए माइनस आए, तो फिर हमारा ये प्लस माइनस क्योंकि माइनस हो रहा है तो 3 कदम और इधर आ जाएंगे। तो पहले हम इसको यहाँ से यहाँ दिखाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ -11 तक आएंगे, और ये पूरा का पूरा इसका टोटल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -8 -3। प्लस माइनस तो संभवतः इसी तरह सिखाया जाता है, ये जूनियर लेवल में गणित में सिखाया भी जाता है 6 7 8 के।